आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी एग्जाम 2021 यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बिना परीक्षा पास होंगे फर्स्ट ईयर के छात्र। फाइनल ईयर वालों को देना होगा एग्जाम। जानिए पूरी खबर। योगी सरकार ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 41 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाओं और उन्हें बिना परीक्षा पास करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा, जबकि स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों की परीक्षा अगस्त के मध्य तक कराई जाएगी। गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक कोर्सेज के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, उनके छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया जाएगा तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से उनके प्रथम वर्ष का परिणाम व अंक तय किए जा सकते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए कहा गया है कि ऐसे विश्वविद्यालय जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी, वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम या अंक तय किए जा सकते हैं और छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रमोट किया जाएगा। जिन विश्वविद्यालयों में 2020 में स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं होने के कारण परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा के द्वितीय वर्ष में प्रमोट किया गया था, वहां अब स्नातक द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षा परिणाम के आधार पर उन्हें तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये निर्देश आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ एंड एग्रीकल्चर विषयों के स्नातक, परास्नातक, यूजी, पीजी कोर्सेज के लिए जारी किए गए हैं। इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग अलग से निर्देश जारी करेगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहां परीक्षाएं नहीं हुई हैं और पिछली परीक्षाओं का भी रिकॉर्ड नहीं है, वहां परीक्षाएं कराने का फैसला लिया गया है। प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं होंगी। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रायोगिक के अंक मिलेंगे। वाइवा ऑनलाइन होगा। कुलपतियों को यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि प्रश्न पत्रों का स्वरूप कैसा होगा। दिनेश शर्मा ने बताया कि लिखित परीक्षा इस बार 3 घंटे के स्थान पर सिर्फ 1 घंटे की होगी। इसके बाद परिणाम भी सितंबर के पहले हफ्ते तक घोषित होंगे। जो छात्र ऊपर दिए गए तरीके से निकले परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वह 2022 में आयोजित होने वाले बैक पेपर परीक्षा या 2022-23 में होने वाली वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। वह इन परीक्षाओं में शामिल होकर अपने मार्क्स सुधार सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 की शुरुआत 13 सितंबर से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आकाश भूमि न्यूज। परीक्षाओं का व्यापक शेड्यूल हमने पहले घोषित कर दिया था, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, पंचायती चुनाव के कारण और कोविड-19 की महामारी के कारण समय पर परीक्षाएं काफ़ी अरसे तक बाधित रहीं। पिछले वर्ष भी जहां पर परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, कई जगह परीक्षा हो गई थी। कई विश्वविद्यालयों में कुछ विश्वविद्यालय थे जहां परीक्षा नहीं हुई थी। वहां हम लोगों ने जो स्नातक स्तर पर और जो परास्नातक या स्नातकोत्तर की जो कक्षाएं थी, उनमें विद्यार्थियों को हमने प्रमोट किया था। इस वर्ष माननीय श्री राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यापक विचार विमर्श करने के बाद आप सब जानते हैं कि एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसने व्यापक तौर पे तमाम अध्यापकों से, छात्रों से, अधिकारियों का विचार विमर्श हुआ। 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक समिति ने कई जगहों के, कई प्रदेशों का जो परीक्षा के संबंधित जो तैयारियां थीं, अंक देने का जो मूल्यांकन की प्राविधि थी, उनका अध्ययन करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट दी और हमारे अधिकारियों के द्वारा उसका सम्यक परीक्षण करने के बाद श्री राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी से परामर्श हुआ और आज हम परीक्षाओं के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग का दृष्टिकोण आपके सामने रख रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ये प्रथा है कि कुछ जगहों पर
सेमेस्टर सिस्टम है और कुछ जगह हमारी वार्षिक आधार पर परीक्षाओं का संपादन होता है। तो जहां पर वार्षिक परीक्षा पद्धति है उसके लिए अलग प्रावधि और जहां सेमेस्टर पद्धति है उसके लिए अलग प्रावधि को रखा है। सेमेस्टर के संदर्भ में ये रखा है कि जहां प्रथम और तृतीय स्नातक क्षेत्र में और स्नातकोत्तर में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहां स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर निर्धारित होंगे तथा मिड टर्म और अंतरिम मूल्यांकन के आधार पर भी उनका निर्धारण किया जा सकता है। ये दूसरी जो प्रावधि थी कि जहां पर जो विषम और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं दोनों की, वहां पर मिड टर्म और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम और सम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम और जो अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किए जा सकते हैं। इसी तरीके से स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम स्नातक सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। स्नातक पंचम सेमेस्टर और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जहां पर संपन्न नहीं हुई हैं तो अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन से पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सेमेस्टर की परीक्षाएं कहीं पर हो चुकी, ज़्यादातर जगहों पर जो सूचना मिली है विश्वविद्यालयों की कई जगह पर हो चुकी हैं, कुछ सेमेस्टर की कुछ की नहीं हुई हैं। अगर प्रथम की हो गई है तो उसके अंक द्वितीय में सम्मिलित कर लिए जाएंगे और द्वितीय को प्रमोशन दे दिया जाएगा और प्रथम का जो रिजल्ट है वो उसकी ली गई परीक्षा के अंकों के आधार पर निकलेगा। जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई थी और पिछले अंक भी प्राप्त नहीं हैं, वहां पर परीक्षा को कराने का निर्णय लिया गया है। ये केवल दिशा निर्देश हैं और दिशा निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालयों को अधिकृत किया गया है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी तैयारी के अनुसार जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको समायोजित करते हुए परीक्षा का निर्धारण करने के लिए अपनी कार्यकारिणी परिषद से और जो उसकी अधिकृत संस्था है उससे वो अनुमति लेके परीक्षाओं का संपादन अपने स्तर से करा सकते हैं। वार्षिक जो परीक्षा पद्धति है उसके संदर्भ में जो दृष्टिकोण रखा गया है कि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं जहां संपन्न हो गई हैं वहां उसके अनुसार रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और द्वितीय वर्ष को प्रथम वर्ष के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे, स्नातक में भी और स्नातकोत्तर में भी। लेकिन अगर स्नातक का जो प्रथम वर्ष का मान्य परीक्षा नहीं हुई है तो स्नातक को हम प्रमोशन दे देंगे और द्वितीय वर्ष की परीक्षा को भी हम संपादित करेंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष की परीक्षाओं को लेने का निर्णय लिया गया है। तो इन परीक्षाओं को लेने का जो निर्णय लिया गया है, जो जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई थी या जहां पिछले अंक हमको नहीं मिल रहे हैं, जहां मिड टर्म नहीं है, जहां असाइनमेंट्स का हमको जरिया नहीं मिला है, वहां हम परीक्षा कराएंगे। जहां पर हमको पिछला रिकॉर्ड मिल रहा है वहां हम प्रमोशन देने की कार्रवाई। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।